महाभारत के सबसे रहस्यमयी किरदारों में से एक है द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है। महाभारत में इनका विवाह पांचों पांडवों से हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि पांचों पांडवों से उनका विवाह कोई संयोग नहीं था, बल्कि पूर्व जन्म के उनके तप का फल था। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि की गुणवान कन्या थी। वह रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से किसी ने भी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर उन्होंने शिवजी की कठोर तपस्या की। शिवजी उनकी कठोर तप से प्रसन्न हुए और जब उनके सामने अवतरित हुए तो कहा कि वरदान मांगो। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने शिवजी से कहा कि उन्हें वरदान के रूप में एक ऐसा पति दें जो कि धर्मी हो, बलवान हो, धनुर्धर हो, सुंदर हो और ज्ञान उसके अंदर भरपूर हो। शिवजी मुस्कुराए और कहा कि ये सारे गुण किसी एक इंसान में मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 अलग अलग पतियों में ये सारे गुण प्राप्त होंगे। और इन्हीं कारणों से द्रौपदी का विवाह अगले जन्म में 5 पांडवों से होता है। अगले जन्म में जब वो राजा द्रुपद के घर में एक अग्नि यज्ञ से प्रकट होती हैं, तो स्वयंवर को जीतकर अर्जुन उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद जब वो कुटिया में लौटते हैं और माता कुंती से कहते हैं कि वो उनके लिए कुछ लेकर आए हैं, तो माता कुंती व्यस्त होती हैं और कह देती हैं कि जो भी लेकर आए हो तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। और इस तरीके से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हो जाता है। पांचों पांडव उन 5 गुणों के प्रतीक माने जाते हैं जिसे द्रौपदी ने पूर्व जन्म में शिवजी से मांगा था। युधिष्ठिर धर्म के लिए, भीम बल के लिए, अर्जुन धनुष विद्या के लिए, नकुल सुंदरता के लिए और सहदेव ज्ञान के लिए।